नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छे विचार रखें? तो सुने ये कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब सुनते हैं अपनी आज की ये शिक्षाप्रद कहानी। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था कि भगवान, कर्म क्या है? तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। तो आज सुनिए कर्म से जुड़ी गौतम बुद्ध की ये कहानी। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य के भ्रमण के समय राजा की नजर अचानक एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं। दुकानदार को देखकर राजा के चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता है और मंत्री से कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। आखिर मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा क्यों हो रही है? इतना कहकर राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री कारण जानने के लिए अगले दिन अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास एक सामान्य मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे उसका हाल चाल और उसके काम के बारे में पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरे दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, तारीफ भी बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। मैं बस इसी प्रतीक्षा में हूं कि कब हमारा राजा मरे और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएं। दुकानदार से ये सब सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति इतने नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी बहुत खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे ना महाराज, ये देखिए उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से लेकर चंदन की लकड़ियां सूंघी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। वह तो कितने ही दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम किसी के बारे में जो भी अच्छे या बुरे विचार, भाव या कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हम सबको अपने विचार और भाव में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छे विचार रखें, अच्छे भाव रखें और अच्छे कर्म करें, तो उसकी पहल हमें स्वयं से करनी होगी। अगर हम किसी के बारे में अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी भावनाएं होंगी और उसके प्रति अच्छे कर्म करने का सोचेंगे, तो हमारे बारे में भी हमें वैसा ही फल मिलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।